इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जुल्म हुआ है और मेरिट पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है, बच्चों का जो नुकसान हुआ है, उनका तालीमी कैरियर 2 की एडमिशन कैंसिल हो गई, उसकी तलाफ़ी होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ देखिए, एक जूनियर एसपी हैं, उनके रहम करम पे पूरे ज़िले को छोड़ दिया गया है। इसमें उससे ऊपर है आईजी साहब हैं, या फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, या हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, या चीफ मिनिस्टर साहब हैं, या जिन डिग्निटीज़ का मैंने नाम लिया है, और उनको हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें मुदाखलत करें और इंक्वायरी करें, शफाफ इंक्वायरी करें और हमें इंसाफ फराहम करें। सर, इंसाफ नहीं मिलता फिर क्या करेंगे? तो हम बाहर बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे। कब तक बैठे रहेंगे? ताद हमें मर्ग इंशाल्लाह। किस वजह से आप फारिग हुए? मैं जी 38 साल मेरी नौकरी है। मैं एडिशनल डायरेक्टर FIA रिटायर हुआ हूँ और थोड़ा बहुत मेरा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा है। 92 में मैं ग्रुप एडिटर भी रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे काउंटर टेररिज्म विंग का मैं पूरे सिंध का इंचार्ज रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डिलीवर भी किया है। तो मैं इंसाफ के लिए यहाँ पे आप भाइयों के पास जी उनके बीच में ये झगड़ा हुआ था पुलिस हेडक्वार्टर लाड़काना में। मकतूल जो बच्चा है वो अबड़ो है, वो एक पुलिस वाले का बेटा है, और सामने अटैक करने वाला भुट्टो टाइप का बच्चा है। ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हुए, फायर हो गया, वो बच्चा जहाँ बहक हो गया। हमारा बच्चा जो फौजी का जिसने अभी अपना कुछ बयान किया है, वो उसकी उम्र 14 साल, वो भी वहाँ पर मौजूद था। उसका गुनाह ये है कि वो वहाँ पे मौजूद था। उसको पकड़ लिया, मारा कूटा। उसने समहाउ किसी न किसी तरह से एक टेलीफोन कॉल की और अपने मामूओं को कहा कि जी ये यहाँ पे झगड़ा हुआ है। 2 मामू झगड़े के बाद, फायर के बाद पहुँचे वहाँ पे, आधे घंटे के बाद, कम से कम आधे घंटे का डिस्टेंस है, पहुँचे तो उनको भी पुलिस ने धर लिया है। और 2 तारीख से गैरकानूनी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में बिठाया गया है उनको। और फिर ऑफिशियली SP खुद अपनी वो नालायकी जाहिर करते हुए शो कर रहा है कि जी हमें बिठाने पड़ते हैं लोग, जबकि ज़ाब्ता फौजदारी में 24 घंटे से ज़्यादा किसी को नहीं बिठाया जा सकता। एक की गिरफ्तारी दिखाई है 7 दिन के बाद कि जी ये आज़ाद था। एक तरफ तस्लीम करते हैं कि ये हमारी कैद में था, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि ये आज़ाद था, घूम रहा था। हमने तलाशी ली और TT पिस्टल बरामद किया। दूसरे 2 बच्चों की गिरफ्तारी 21 तारीख को शो की है इन्होंने। सर, अभी इंसाफ का दबाव किससे, आपको ये बताइएगा जी, इंसाफ का दबाव किससे रख रहे हैं आप? हमें IG साहब से और अपना होम मिनिस्टर साहब से, CM सिंध से, फिर ये फौजी है, ज़ाहिर है उसी इदारे का एक है रुकन है। इन्होंने अपील की है DG ISI को, DG MI को। ये 5 मिनट की इंक्वायरी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। CCTV रिकॉर्ड निकालें, देखेंगे पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। हमारे 3 बच्चे बेगुनाह, ठीक है, SSP रोल खोसू ने अरेस्ट किए, ठीक है, वो भी पुलिस हेडक्वार्टर में 80 के केस में, ठीक है। हम ये कहते हैं कि देखो, अगर जो एंटी टेररिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर में आता है, ठीक है, उनकी पुलिस किधर है, उनकी पेट्रोलिंग किधर है, उनकी पोस्ट किधर है, ठीक है। उसके बाद CCTV उन्होंने नहीं चेक की। हमारा मुतालबा ये है कि असल मुल्जिम को पकड़ा जाए। हमारे बेगुनाह बच्चों का मुस्तकबिल इसने रोल खोसों ने तबाह किया है। एक बच्चे के 9th के पेपर है, वो भी ख़त्म हो गए। एक यूनिवर्सिटी का गुलाम कादिर इधर कराची में 2 महीने 1 दिन हुआ है, अभी तक हमको इंसाफ नहीं मिला। देखो, हम तो ये कहते हैं SP रोल खोसों को, तो आप सही तरह जांच की चेक करें, CCTV चेक करें, असल मुल्जिम को पकड़े।